गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्रैडसन सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडेला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रैडसन सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडेला के यूट्यूब चैनल का नाम है ब्रैडसन ऑनलाइन क्लासेस KDL, जिसके ऊपर नियमित रूप से 12th साइंस की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट कवर किए जा चुके हैं सिवाय केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री की भी जल्द ही आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलती रहेंगी। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फिजिक्स, फिर से अपना अगला पॉइंट क्या होगा, क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, ये सब पढ़ने से पहले मैं 2 मिनट आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसा कि सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, देख रहे हैं अच्छे से कि बोर्ड के द्वारा अभी इस वक्त रिजल्ट का दौर चल रहा है। ठीक है, इसी दौर की श्रेणी के अंदर अपने भी 12th साइंस और 12th आर्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अपने स्कूल का काफ़ी बेहतरीन और अच्छा रिजल्ट रहा है, तो ये अच्छा रिजल्ट रखने के लिए मैं सभी स्टूडेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। चलिए देखिए, आज के पॉइंट में आज की क्लास के अंदर हमें क्या पढ़ना है। जैसा कि आपने लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा कि हम अपने सब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर भी की हैं। क्या क्या चीज़ें हमने कवर की हैं? नंबर 1, सबसे पहले हमने ये कवर किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है। नंबर 2, फिर हमने देखा कि आवेश और आवेश के गुणधर्म क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा आवेशन की विधियाँ, जो कि 3 प्रकार की विधियाँ थी, घर्षण, चालन और तीसरा था प्रेरण। इनके ऊपर, इन तीनों विधियों में से जो भी विधियां हैं, इनके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए हैं। अब देखिए, आगे की क्लास के अंदर यानी आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा और डेरिवेटिव पार्ट हम आज से स्टार्ट करेंगे। डेरिवेटिव पार्ट का मतलब क्या है? डेरिवेटिव पार्ट का मतलब है कि अब जो आगे अपना सिलेबस चलेगा उसमें डेरिवेशंस ज्यादा आएंगे। कहने का मतलब थ्योरी थोड़ी कम रहेगी और डेरिवेशंस थोड़े आपको ज्यादा मिलेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आज की क्लास के आगे के जो वीडियोज है उनको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ें, काफ़ी अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि पूरी यूनिट है वो एक तरह से अब से स्टार्ट होगी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पीछे की कोई बात अपने काम में नहीं आएगी या सिलेबस में नहीं है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आज से अपना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं, यानी इसे कहां पर अपने को काम में लेना है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। कहने का मतलब ये हमें क्या बताता है, ये सारी बातें हम इस नियम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, इस कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले हमें एक अन्य राशि को पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं विद्युत बल। जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत बल। विद्युत बल क्या होता है, ये बात हमें पता होगी, तभी जाकर हम किसको पढ़ पाएंगे? कूलाम के नियम को। तो कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा विद्युत बल। अब देखो, सवाल अपना जहां से चलते हैं वहीं वापस आ गए। क्या आ गए? कि विद्युत बल होता क्या है। ठीक है, तो देखिए विद्युत बल को समझते हैं। आप लोगों ने आवेश के गुण धर्म पढ़े थे पीछे, आप सभी लोगों ने पढ़ा आवेश के विभिन्न गुण धर्म, और उन्हीं गुण धर्मों के अंतर्गत आप लोगों ने एक गुण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि आवेश है वो 2 प्रकार का होता है। आवेश है वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। नंबर 1, एक कौन सा है? धनावेश, और दूसरा कौन सा है? ऋणावेश। आवेश है वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक हो गया धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, और एक हो गया नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश। ये बात आपने आवेशों के गुणधर्म में पढ़ी। ठीक है, फिर हमने इसी के आगे ये भी देखा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, अपना पॉइंट क्या है कि सजातीय। सजातीय का मतलब होता है समान। सजातीय का मतलब क्या है? समान। सजातीय आवेश परस्पर
सजातीय आवेश परस्पर प्रतिकर्षित तथा विजातीय, वि यानी विपरीत और जातीय विपरीत जाति के, तो विजातीय का मतलब हो गया विपरीत, अलग अलग विजातीय आवेश परस्पर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, परस्पर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बात को समझना सब लोग। आवेश के गुण धर्मों में हमने पढ़ा कि आवेश है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव। अब फिर उसके आगे हमने पढ़ा कि सजातीय समान आवेश परस्पर क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और विजातीय आवेश यानी विपरीत आवेश परस्पर क्या करते हैं, आकर्षित। अब जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पर अलग अलग प्रकार के आवेश पड़े, जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव आवेश है, फिर यहां दूसरा पॉजिटिव पड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार पहला तो है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, फिर तीसरी कंडीशन, पहला हो गया नेगेटिव, दूसरा हो गया पॉजिटिव, फिर चौथी कंडीशन, दोनों ही कैसे हो गए, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इस गुण के आधार पे समझना। हमने कहा सजातीय, पहला आवेश कैसा है, पॉजिटिव, दूसरा आवेश भी कैसा है, पॉजिटिव, दोनों की प्रकृति क्या हो गई, समान, सजातीय एक ही जाति के हो गए, तो समान जाति के कारण, समान जाति के होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड कंडीशन के अंदर आप देखो, दूसरी स्थिति के अंदर देखिएगा, दूसरी कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, पहला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, दूसरा चार्ज कैसा है, नेगेटिव, जाति क्या हो गई, विपरीत, यानी कैसे हो गए, विजातीय, और विजातीय होने के कारण क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित। तो इन दोनों के अंदर कौन सा बल कार्य कर रहा है, आकर्षण बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तीसरी कंडीशन में देखो, पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, कैसे हुए, विजातीय, तो विजातीय है तो कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण। ठीक है, फिर चौथी कंडीशन में देखो, दोनों कैसे हैं, नेगेटिव, तो जाति क्या हो गई, समान जाति होने के कारण कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण। तो हमने यहां से ये देखा कि अगर समान जाति है, समान प्रकृति है आवेश की, तो कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण, और विजातीय है, विपरीत प्रकृति है, तो कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण। ठीक है, अब जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, थोड़ा एग्जाम्पल है, डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, इसको आप समझना, केवल समझना, और कुछ भी मतलब निकालना इसका। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर दो स्टूडेंट खड़े हैं, स्टूडेंट का मतलब क्या है, दो लड़के खड़े हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। ठीक है, लेकिन यदि विपरीत प्रकृति के हों, एक लड़का एक लड़की, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। ठीक है, तो इसी को हम ये एक एग्जाम्पल है, इसको समझना आप। तो हम ये कह सकते हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित। अब चाहे प्रतिकर्षित करें चाहे आकर्षित करें, प्रतिकर्षण और आकर्षण की ये जो प्रक्रिया है, ये तभी काम करेगी जब दोनों आवेशों के मध्य क्या लगे, बल, क्या लगे, बल। यानी कहने का मतलब प्रतिकर्षण की प्रक्रिया और आकर्षण की प्रक्रिया तभी घटित होगी जब दो वस्तुओं के मध्य क्या लगेगा, बल। जैसे सपोज करो कि मैं खड़ा हूं, सामने कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, तो या तो वो मुझे आकर्षित करे या मुझे प्रतिकर्षित करे। तो आकर्षित करेगा तो पकड़कर अपनी ओर खींचेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो दूर धक्का मारेगा। तो दोनों कंडीशन में क्या लग रहा है, बल लग रहा है, ताकत लग रही है कि प्रतिकर्षण बल हो चाहे आकर्षण बल हो, वो तभी लगेगा जब क्या लगेगा, बल। और ये जो आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है, चाहे वो आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो, उस बल को क्या कहते हैं हम, विद्युत बल। उस बल को क्या कहेंगे, विद्युत बल। तो अब देखो डेफिनेशन बना सकते हैं, क्या डेफिनेशन बनेगी, यहां से देखिए, दो आवेशों के मध्य, चाहे वो समान प्रकृति के हों चाहे विपरीत प्रकृति के हों, चाहे आकर्षण बल लगे चाहे प्रतिकर्षण बल लगे, तो हम कह सकते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत बल। क्या परिभाषा बनी कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल
क्या कहलाएगा? विद्युत बल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सही बनाते हैं। क्या बनेगी परिभाषा? ये भी कह सकते हैं कि या तो डायरेक्ट आवेश होंगे या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास आवेशित वस्तुएं होंगी। सपोज करो कि ये दो वस्तुएं हैं, ठीक है, दोनों आवेशित हैं, तो हम ये भी कहेंगे आवेशित हैं तो या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल। तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य जो बल लगेगा उस बल को भी क्या कहा जाएगा? विद्युत बल। इसलिए वस्तु वाली बात इसमें और जोड़ देते हैं। क्या बनेगी परिभाषा? परिभाषा बन गई कि दो आवेश अथवा आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत बल। देखो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, सब लोग ध्यान से देखना। देखिएगा गौर से, हम किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं? विद्युत बल की। विद्युत बल की क्या डेफिनेशन होगी? देखिए, दो आवेश अथवा आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्यरत बल क्या कहलाएगा? विद्युत बल कहलाता है। विद्युत बल कहलाता है। ठीक है, ये तो विद्युत बल की परिभाषा हो गई। विद्युत बल क्या कहेंगे कि दो आवेश हैं या दो आवेशित वस्तुएं हैं, उनके मध्य लगने वाले बल को क्या कहा जाएगा? विद्युत बल। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं विद्युत बल की, जो हमने एग्जांपल लिया था उसके आधार पर देखिए। विद्युत बल है वो तो धनावेश के मध्य भी लगेगा, धनावेश ऋणावेश के मध्य भी लगेगा, ऋणावेश धनावेश के मध्य भी लगेगा और ऋणावेश के मध्य भी लगेगा। तो हमने देखा समान आवेशों के मध्य तो लग रहा है प्रतिकर्षण बल, विपरीत आवेशों के मध्य लग रहा है आकर्षण बल। तो समान और विपरीत आवेश उनके मध्य लगने वाले बल को हमने क्या बोल दिया? विद्युत बल। विद्युत बल कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। कौन कौन सा? या तो लगेगा आकर्षण बल या लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि विद्युत बल है, किसकी बात हो रही है? विद्युत बल की। विद्युत बल या तो होगा आकर्षण या होगा प्रतिकर्षण। तो हम लिख देंगे विद्युत बल आकर्षण अथवा दूसरा कौन सा हो सकता है? प्रतिकर्षण। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण प्रकृति का। दो प्रकार की प्रकृति हो गई विद्युत बल की, या तो होगा आकर्षण या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। ठीक है, दो प्रकार की प्रकृति का होता है। ये विद्युत बल की क्या हो गई बात। ठीक है, हमने कहा विद्युत बल का मतलब है दो आवेश अथवा आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्यरत बल क्या कहलाएगा? विद्युत बल। विद्युत बल है वो समान आवेशों के मध्य लगेगा तो हो जाएगा प्रतिकर्षण प्रकृति का, और विपरीत आवेशों के मध्य लगेगा तब क्या हो जाएगा? आकर्षण प्रकृति का। ये बात हमने विद्युत बल किसके लिए पढ़ी थी? कूलाम के नियम के लिए। तो विद्युत बल हमने समझ लिया कि विद्युत बल क्या हो गया। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम। ठीक है, सब लोग गौर से समझना। जैसे कि हमने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, बहुत सारे नियम पढ़े थे। ठीक है, तो जब भी कोई नियम पढ़ो तो सबसे पहले उसका उपयोग पढ़ो कि नियम कहां पर काम में लेना है। ऐसे तो बहुत सारे नियम पढ़े, अब उनको पढ़ते चलो, ये पता ही नहीं है कि उसको काम में कहां लेना है। तो सबसे जरूरी चीज है कि कोई भी नियम पढ़ो तो उससे पहले उसका उपयोग पढ़ो कि उसे काम में कहां लेना है, क्यों लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में नियम कौन सा है? कूलाम का नियम। कूलाम के नियम का सबसे पहले पढ़ रहे हैं उपयोग। सबसे पहले पढ़ रहे हैं उपयोग की इसे कहां काम में लेना है। ठीक है, हमने कहा कि दो आवेश हैं, पढ़े हमारे पास में कितने भी हैं, जैसे मान लीजिए ये है 4 कूलाम और यहां पर पड़ा है 8 कूलाम। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, कोई चिन्ह नहीं है तो पॉजिटिव है। इन दोनों आवेशों के मध्य क्या लगेगा? एक बल, और उस बल को क्या बोला जाएगा? विद्युत बल। दो आवेश रखे गए पास पास में, तो उन दोनों आवेशों के मध्य एक बल कार्य करेगा
और उस बल को सदैव बोला जाएगा कौन सा बल? विद्युत बल। ठीक है, ये बात तो हमें पता चल गई, लेकिन सवाल अगला ये उठा कि ये विद्युत बल कितना लगेगा, इसका मान क्या होगा, वो मान कैसे ज्ञात करें हम? तो कोई भी जो दो आवेश हैं उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है? कूलाम के नियम का। तो उपयोग पता चल गया आपको। उपयोग क्या है? उपयोग ये हुआ कि कोई भी जो दो आवेश है, या ये कह सकते हैं कि आवेशों के मध्य विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए, किसका मान ज्ञात करने के लिए? विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कूलाम के नियम का। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर उपयोग क्या हुआ? उपयोग हो गया विद्युत बल का मान। और सबसे बड़ी बात, कितने आवेशों के मध्य? दो से ज्यादा होंगे तो दूसरा अलग हम काम करेंगे, लेकिन अभी बात हो रही है किसकी? दो की। तो मैं ऐसे लिखूंगा इसे, दो आवेशों के मध्य कार्यरत, दो आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल का मान ज्ञात करने हेतु कूलाम के नियम का प्रयोग किया जाता है। कूलाम के नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये इसका उपयोग हो गया कि जहां कहीं भी आपको दो आवेश अथवा आवेशित वस्तुएं मिले तो उन आवेश अथवा आवेशित वस्तुओं के मध्य एक विद्युत बल लगेगा, और उस विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए हम कौन से नियम का प्रयोग करेंगे? कूलाम के नियम का। ठीक है, ये इसका उपयोग है, नियम नहीं है ये इसका उपयोग है। अब बात करेंगे नियम की, कि नियम कहता क्या है। तो देखिए, नियम को समझाने के लिए मैं ये सारी बातें मैं हटा रहा हूं, थोड़ा गौर से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि नियम क्या है, इसका गणितीय रूप क्या है। ठीक है, तो इधर देखिएगा सब लोग। जैसे मान लीजिए नियम को समझ रहे हैं, कूलाम का नियम समझ रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास यहां पर दो आवेश पड़े हैं, ये लो। ठीक है, ये दो बिंदु आवेश है। मेरी बात को थोड़ा गौर से समझना। कौन से आवेश है? बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश का मतलब है कि ऐसे आवेश जिनका आकार बहुत ही छोटा हो, एक बिंदुवत हो, उस आवेश को क्या कहा जाता है? बिंदु आवेश। तो ये हमारे पास में दो बिंदु आवेश है। इन आवेश को हमने दर्शाया था किससे? कैपिटल Q से। तो पहले आवेश को मैं लिख रहा हूं Q1 से, और दूसरे आवेश को मैं लिख रहा हूं किससे? Q2 से। हमारे पास में कितने आवेश हैं? दो। एक है Q1 और एक है Q2। ठीक है, ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर पड़े हैं, इन दोनों के मध्य कुछ गैप है, कुछ दूरी है। तो मैंने मान लिया कि इन दोनों आवेशों के मध्य की ये जो दूरी है, जिसे मैं डॉट डॉट से दर्शा रहा हूं, और ये जो दूरी है उस दूरी को मैं लिख रहा हूं स्मॉल r से। किससे दर्शा रहा हूं? स्मॉल r से। ठीक है, देखो मेरी बात को दोबारा गौर से समझना। हमारे पास में कितने आवेश हैं? दो। पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर। ठीक है, फिर दूसरी बात, ये दोनों आवेश हैं वो हवा में भी हो सकते हैं, पानी में भी हो सकते हैं। ठीक है, या कोई तेलीय पदार्थ उसमें भी हो सकते हैं। कहने का मतलब कि इन दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम है, उस माध्यम को हमने मान लिया कि कैसा माध्यम है? निर्वात। निर प्लस वात, जहां वायु नहीं हो उसे क्या बोला जाता है? निर्वात। इसका सामान्य मतलब यह है कि हवा। इसका सामान्य मतलब आप ये मान लीजिए कि ये किस में रखे गए हैं? हवा में। ठीक है, तो हमने देखो क्या क्या देखा। हमारे पास में कितने आवेश हैं? दो। पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2। दोनों आवेशों के मध्य की डिस्टेंस, दूरी कितनी है? स्मॉल r। दोनों आवेशों के मध्य माध्यम कैसा है? निर्वात। ठीक है, अब आ जाओ आवेशों के गुणधर्मों पर। हमने क्या पढ़ा कि कहीं भी दो आवेश पड़े तो उनके मध्य एक बल लगेगा। क्या लगेगा? बल।
और उस बल को हमने क्या नाम दिया? विद्युत बल। उस बल को हमने क्या नाम दिया? विद्युत बल। तो यहां भी दो आवेश पड़े हैं, दोनों के मध्य क्या लगेगा? विद्युत बल लगेगा। अब हमने मान लिया कि इन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात की स्थिति होने के कारण लगने वाले विद्युत बल को हम किससे दर्शा रहे हैं? F0 से। बल का मतलब इंग्लिश में हो गया फोर्स, फोर्स का तो हो गया F, और निर्वात 0, कोई कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल को किससे दर्शा दिया? F0 से। ठीक है, चलो अब देखो नियम क्या कहता है। समझना मेरी बात को, सुनना पहले आराम से। नियम कहता है, क्या कहता है? देखो जोड़ते जाओ बातों को। माध्यम कैसा है? निर्वात। आवेश कैसे हैं? बिंदु आवेश। मैं यहां अलग अलग लिख लेता हूं। माध्यम, माध्यम क्या है? निर्वात। ठीक है, फिर बात आई किसकी? आवेश की। आवेश कैसे आवेश है हमारे पास में? बिंदु आवेश। कैसे आवेश है? बिंदु आवेश। ठीक है, अब देखो कितनी दूरी पर पड़े हैं? r दूरी पर। देखो नियम क्या कहता है, सुनना। नियम कहता है कूलाम के नियम के अनुसार निर्वात में स्थित, कूलाम के नियम के अनुसार निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य, निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, जिसे किससे दर्शा रहे हैं? F0 से। निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट इसका। देखो नियम क्या कहता है, यहां लिख रहा हूं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित, निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य, निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल, कार्यरत विद्युत बल आवेशों के, आवेशों के, आगे लिख रहा हूं इधर, आवेशों के परिमाणों के, परिमाणों के गुणनफल, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की, तथा उनके मध्य की दूरी के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लो स्टेटमेंट। आप लोगों ने ऐसा नियम 11th क्लास में पढ़ा था, न्यूटन का सार्वत्रिक, जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम था, वो नियम भी बिल्कुल ऐसा ही था। उसमें यहाँ पर दो द्रव्यमान पड़े थे और वहां पर जो बल था वो विद्युत बल नहीं था, वो था गुरुत्वीय बल। कौन सा बल था? गुरुत्वीय बल। तो सेम नियम है। नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल, देखो कौन? विद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। तो देखो यहां पर एक बात आ रही है, आवेशों के परिमाण। परिमाण का मतलब है आवेश दो प्रकार का है, एक पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। ठीक है, तो हमें प्लस माइनस काम में नहीं लेना, हमें डायरेक्ट इसका मान काम में लेना है। ठीक है, तो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के तो हो गया समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी, दूरी क्या हो गई? r के वर्ग, वर्ग का मतलब r का स्क्वायर, के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो इस डायग्राम के आधार पर इसका गणितीय रूप लिखते हैं। सब लोग ध्यान से देखते जाना। गणितीय रूप, सबसे पहले पढ़ो नियम को। निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल, बात किसकी हो रही है? विद्युत बल की। तो यहां पर विद्युत बल को किससे दर्शाया है? F0 से। तो यहां लिखा किसकी बात हुई? F0 की।
ठीक है, आगे पढ़ो। विद्युत बल आवेशों के परिमाणों के परिमाण, पहले आवेश का परिमाण यानी मान क्या है Q1, दूसरे आवेश का Q2, ठीक है, तो इनका परिमाण हो गया Q1 और Q2। आगे क्या है, परिमाणों के गुणनफल, तो गुणनफल क्या करेंगे, Q1 को Q2 से क्या कर दिया, गुणा, तो क्या बचा Q1 Q2। आगे गुणनफल के क्या हो गया, समानुपाती। तो देखो कौन समानुपाती है, F0 किसके समानुपाती है, Q1 गुणा Q2, तो ये हो गया F0 समानुपाती, आगे हो गया Q1 Q2, ये गुणा में हो गए दोनों, ठीक है। फिर आगे चलो, तथा उनके मध्य की दूरी, वही बात हो रही किसकी, विद्युत बल की, तो विद्युत बल हो गया F0। आगे देखो, उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये सिंबल और बटा में लिख देंगे, तो 1 बटा किसके, दूरी के वर्ग, दूरी का वर्ग r का स्क्वायर, ठीक है। तो दो बातें आ गई नियम से, एक हो गई F0 समानुपाती Q1 Q2, दूसरी हो गई F0 समानुपाती 1 बटा r स्क्वायर, ठीक है। अब एक साथ लिखेंगे इनको तो क्या बनेगा, एक साथ लिखेंगे तो F0 समानुपाती एक साथ Q1 Q2 बटा में क्या आ गया, r स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों गुणा हो गए, एक से गुणा किया तो ये रह गया। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा है, समानुपाती को हटाएंगे तो क्या लगेगा, समानुपाती नियतांक, तो समानुपाती नियतांक और बीच में बराबर का चिन्ह, तो समानुपाती को हटाइए। अब ये जो कूलाम का नियम है, यहां पर निर्वात की स्थिति में समानुपाती नियतांक होगा F0 बराबर नियतांक याद रखोगे 1/4 पाई और आगे ऐसा चिन्ह, देखिएगा इधर साइड में लिख रहा हूं, एक हो गया E, एक इसको थोड़ा सा ऐसे स्टाइल में मोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो E है ये E नहीं है, ये तो E है और ये E नहीं है, इसे पढ़ा जाता है एप्सिलॉन, इसे क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। फिर यहां 0 लगा हुआ है तो 0 को बोल दिया इंग्लिश में नॉट, इसलिए ये जो चिन्ह बना है इसे बोल दिया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे सेम टू सेम क्या रह गया, Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ये कौन सा नियम हो गया, कूलाम का नियम। कौन सी स्थिति में, जब आवेशों के मध्य क्या उपस्थित है, निर्वात, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, मैं सबको अलग अलग लिख देता हूं, इधर साइड में लिख रहा हूं। F0 सबसे पहले है F0, F0 को क्या बोल रहे हैं, विद्युत बल। F0 तो क्या चीज है, विद्युत बल, आवेशों के मध्य Q1 Q2 आवेश के मध्य लगने वाला विद्युत बल। फिर देखो, एक गणित की संख्या, 4 गणित की संख्या, पाई का भी फिक्स नंबर है 3.14। फिर आया एप्सिलॉन, तो अब बात करें इसकी एप्सिलॉन नॉट, इसे बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसे, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान फिक्स है, क्या मान होगा इसका, देखिए, ठीक है। मैं लिख रहा हूं एप्सिलॉन नॉट का मान आपको याद रखना है, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। कितना मान हो गया, 8.85 गुणा 10 की पावर -12। अब इसका मात्रक निकालना है, तो पक्षांतरण करके इधर ले आओ, F0 भाग में आ जाएगा, ठीक है। मात्रक निकालो, आवेश का मात्रक कूलाम, फिर कूलाम, कूलाम गुणा कूलाम, कूलाम स्क्वायर, फिर बटा में r स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फिर ये F0 इधर आ गया तो न्यूटन, तो मात्रक क्या हुआ, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। ये मान आपको याद रखना है, जगह जगह काम में आएगा। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता का मान फिक्स है और इसका मान है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। फिर आगे Q1 और Q2 दो आवेश है, R हो गई आवेशों के मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी, ठीक है। ये कौन सा नियम हो गया, कूलाम का नियम। अब देखो इसमें आपके बहुत सारी चीजें आपके अभी दिमाग में आ रही होंगी कि जैसे ये विद्युतशीलता क्या है, ठीक है, और इसे कैसे परिभाषित करेंगे, क्या होती है क्या नहीं होती, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। हमारे पास में कितने आवेश रखे हुए हैं, 2, एक है Q1 दूसरा है Q2।
दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, r। किस में रखे गए हैं, निर्वात में। ठीक है, अब देखो दो आवेश है तो आवेशों के मध्य जाहिर सी बात है एक बल काम करेगा, या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, और उस बल को बोला जाएगा विद्युत बल। हमने यहां निर्वात काम में लिए तो विद्युत बल को किससे दर्शाने, F0 से। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि कूलाम के नियम के अनुसार निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के तो समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। गणितीय रूप लिखेंगे तो विद्युत बल दो बातों के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती तो किसके है, Q1 और Q2 के गुणा के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इस बात को गणितीय रूप से लिखा, विद्युत बल F0 समानुपाती Q1 Q2, विद्युत बल F0 व्युत्क्रमानुपाती हो गया r²। एक साथ लिखा तो F0 समानुपाती Q1 Q2 बटा r²। समानुपाती को हटाए तो एक नियतांक लगा, नियतांक के रूप में कूलाम के नियम के अंदर क्या काम में ले रहे हैं, F0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे हो गया Q1 Q2 बटा r²। F0 को बोल रहे हैं विद्युत बल, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मान नियत है, फिक्स है, मान कितना है 8.85 गुणा 10⁻12 मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आर को बोला जाता है आवेशों के मध्य की दूरी। ठीक है, अब देखो एक चीज और, छोटी सी बात, इसी नियम को मैं एक तरीके से और भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप ये देख रहे हैं एक गणित की संख्या, चार गणित की संख्या, पाई का मान फिक्स, एप्सिलॉन नॉट का मान भी फिक्स है। इसका मतलब इन सब का मान यहां रख के इसको गुणा भाग करेंगे तो इसका मान भी नियत आएगा, फिक्स आएगा, और नियत आएगा, फिक्स आएगा तो उसको एक नया नियतांक दिया जा सकता है। इसलिए हम केवल निर्वात की बात हो रही है, केवल ये स्थिति काम करेगी किसमें, निर्वात में। तो केवल निर्वात की स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको दर्शाते हैं किससे, के से, और के क्या चीज है, नियतांक। के क्या चीज हो गई, नियतांक। क्यों, देखो एक नियत, चार नियत, पाई नियत, एप्सिलॉन नॉट का मान भी नियत, तो सबको रखेंगे तो ये एक नया नियतांक आएगा, और नए नियतांक को किससे दर्शा दिया हमने, के से। ठीक है, अब चलो देखो इन सब का मान रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो के का भी फिक्स मान आएगा, और फिक्स मान क्या होगा, के बराबर हो गया 9 गुणा 10⁻9। के का मान कितना आएगा, याद रखना आपको, न्यूमेरिकल में यही काम में आएगा, 9 गुणा 10⁻9। मात्रक एप्सिलॉन नॉट का उल्टा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, के उस गणितीय रूप में रखेंगे तो F0 बराबर क्या होगा, इसकी जगह के रखोगे तो ये हो गया के Q1 Q2 बटा r²। कौन सा नियम हो गया, कूलाम का नियम, गणितीय रूप, जिसमें के को बोला जा रहा है नियतांक और इसका मान हो गया 9 गुणा 10⁻9। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस पॉइंट को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए क्योंकि आगे की सारी क्लासेस जो होंगी वो इसी पॉइंट के ऊपर चलती रहेंगी। धन्यवाद।